Hello friends, today I am going to discuss with you a new feature available on GST portal, that is ITC 02A form. ITC 02A फॉर्म अभी लेटेस्ट में जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये नया फॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। जनरली होता यह है कि एक ही स्टेट में एक एस्टेब्लिशमेंट से कोई असेट्स दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफर हो रही है, कोई नए एस्टेब्लिशमेंट को, तो ऐसे केसेस में आईटीसी का इश्यू आता था, क्योंकि नए बिजनेस को उसकी आईटीसी नहीं मिल पाती थी जो असेट्स उसको ट्रांसफर हो रही है। तो इसके लिए काफ़ी समय से मांग चल रही थी और गवर्नमेंट ने इसको समझा है अभी, और इस आईटीसी को ट्रांसफ़र करने के लिए ही आईटीसी 02A फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी है, यदि वो इस्टेब्लिशमेंट अपनी कुछ एसेट्स को दूसरी जगह कोई नया इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो रहा है, वहां पर यदि कुछ एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो ऑलरेडी जहां एसेट्स परचेज की गई थी, जहां आईटीसी ली गई थी, वहां से नए एस्टेब्लिशमेंट को आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए ही आईटीसी 02A फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं आपके सामने जो आईटीसी 02A फॉर्म है उसके लिए क्या रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, हमें किस टाइप से फॉर्म फीड करना है, फाइल करना है, और क्या प्रोसेस से आईटीसी ट्रांसफ़र होगी, हम वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो मैं जैसे बताया आपको कि आईटीसी 02A फॉर्म जो है वो पोर्टल पे आपके सामने जो स्क्रीन है उस टाइप से यहाँ अवेलेबल रहेगा। पोर्टल पे जाके हम लोग उस आईटीसी 02A फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये आईटीसी 02A फॉर्म जो मैंने आपको बताया, जैसे आपके सामने एक ये एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और एक नया एस्टेब्लिशमेंट यहाँ शुरू किया जा रहा है। जैसे मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ, मैं इंदौर में हूँ, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैंने जितनी भी एसेट्स परचेज करी है उसकी आईटीसी मैंने ले रखी है और मेरे एक्यूमुलेट होती जा रही है आईटीसी, वो बैलेंस कैरी ओवर होता जा रहा है। अब सपोज मैंने भोपाल में एक नई बिजनेस यूनिट डाल दी है वहाँ पर, तो ये जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ से कुछ एसेट्स मैंने नए एस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफर किए। तो अब ये जो एसेट्स ट्रांसफर हुई है उसकी क्रेडिट तो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो मेरा इंदौर में है वहीं रह गई है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 और रूल 41A में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। यदि हम सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 की बात करें तो जीएसटी लॉ में इनिशियली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि हम तो एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन देंगे। हाँ, यदि आपका एक से अधिक बिजनेस वर्टिकल एक स्टेट में है तो उस केस में आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मतलब कंडीशन बेसिक ये थी कि आपका बिजनेस वर्टिकल अलग होना चाहिए। सेम बिजनेस के लिए गवर्नमेंट एक ही रजिस्ट्रेशन दे रही थी। बाद में इसमें चेंज करके 1 फरवरी 2019 से एक चेंज लेके आए कि यदि आपका सेम बिजनेस हो, कोई बिजनेस वर्टिकल डिफरेंट नहीं हो, सपोज मैं टेलीविजन में डील करता हूँ और मैं टीवी सेल करने के लिए एक अलग से यूनिट कहीं पर भी डाल रहा हूँ, तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको 1 फरवरी 2019 से अमेंड करके उसके अंदर अब नए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो अब ये जो नया रजिस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, एक ही स्टेट में दो बिजनेस डेजिग्नेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया मैंने, तो अब कंडीशन सिर्फ ये रह गई है कि भाई दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो और एक नया बिजनेस हो, वहां पर कुछ एसेट्स ट्रांसफर हो रही है और उस एसेट्स पे जो आईटीसी है उसको हमें नए बिजनेस को ट्रांसफर करना है। तो अब ये जो आईटीसी है वो कैसे ट्रांसफर होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने आईटीसी 02A फॉर्म नोटिफाई किया है। अब ये इसके लिए जो रूल्स हैं, रूल 41 है ऑफ सीजीएसटी रूल्स, उसका हमें देखना पड़ेगा कि जो आईटीसी ट्रांसफर करना उसके लिए क्या प्रोविजंस रूल में दिए गए हैं। तो रूल में ये कहा गया है, बहुत सिंपल है, कि यदि जो भी असेट्स नए बिजनेस में ट्रांसफर हो रही है तो उसको प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर होगी, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपका एस्टेब्लिशमेंट नया हुआ एस्टेब्लिश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी क्रेडिट लेना है। आईटीसी 02A फॉर्म जो है वो 30 दिन के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए। अब मेजर इश्यूज यदि हम देखें तो ये रहेगा कि यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस से नए बिजनेस में कोई आईटीसी ट्रांसफर करना है तो मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल है उसमें से ही मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ।
यदि मैंने असेट्स परचेज करी और यदि कंज्यूम कर ली पूरी आईटीसी, तो उस केस में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि अनयूटिलाइज आईटीसी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सेकंड है एक नया एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट हो तो हम नॉर्मल में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यदि हम कोई नया एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो ही हमें क्रेडिट ट्रांसफर हो पाएगी। और जैसे मैंने बताया आपको, आईटीसी जो ट्रांसफर होगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी। और जैसे ही आईटीसी 02A फॉर्म फाइल होगा, आईटीसी भी जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में से जो क्रेडिट लेजर है उसमें अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है पोर्टल पे यदि हम देखें, सबसे पहले हमें आईटीसी जो ट्रांसफर करना है उसका कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफरर को जो पोर्टल है वहां जाके उसको आईटीसी 02A फॉर्म को फीड करना पड़ेगा और उसको सेव करके उसको सबमिट करना पड़ेगा, और उससे एक एआरएन जनरेट होगा। और जो रिसीवर है उसको वहां पर वो एआरएन के थ्रू लॉगिन करके एआरएन पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी उसके अकाउंट में, उसके क्रेडिट लेजर में। अभी जो आईटीसी ट्रांसफर होना है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका बैलेंस लेना है, और जो असेट्स ट्रांसफर हो रही है उसका टोटल असेट्स में कितना प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में हमें आईटीसी ट्रांसफर करना है। ये मैं उसको आपको एक आगे एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि जैसे मेरा एक बिजनेस है, वहां मेरी असेट्स जो है, टोटल असेट जो है मेरी उससे संबंधित 5 लाख की है, और 2 लाख की असेट्स मैंने ऐसी है जो कि मैंने नए बिजनेस में ट्रांसफर कर दी है। तो टोटल मेरे पास 7 लाख की असेट्स है, उसमें से 5 लाख मेरे पास अभी भी है और 2 लाख मैं नए बिजनेस को ट्रांसफर कर चुका हूं। तो टोटल 7 लाख की असेट्स में से 2 लाख का जो प्रोपोर्शन आ रहा है, उस प्रोपोर्शन में ही मेरा आईटीसी जो अनयूटिलाइज बैलेंस है उसमें से आईटीसी ट्रांसफर होगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे 1.5 लाख का टोटल मेरा अनयूटिलाइज क्रेडिट है, उसको यदि प्रोपोर्शनेटली मैं करूंगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो ये 42,857 का क्रेडिट है जो कि ये जो बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो नए बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम कैसे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं उसको हमें समझना है। तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके जो है सर्विसेज पे क्लिक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमें रिटर्न्स पे जाना पड़ेगा। रिटर्न्स पे क्लिक करके हमें फॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, आईटीसी फॉर्म्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ आईटीसी फॉर्म्स पे हमें जब क्लिक करेंगे तो ये आईटीसी 02A फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको ट्रांसफर आईटीसी, ये चूंकि हम एज ए ट्रांसफर में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अपने को ट्रांसफर आईटीसी को क्लिक करना है। यदि मैं रिसीवर के रूप में रहूंगा तो मुझे टेक एक्शन करना पड़ेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो पोर्टल पे है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि आईटीसी का जो ट्रांसफर मुझे करना है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को कैलकुलेट करके तो मुझे ये डिटेल्स फीड करना है, यहाँ पर उसको सेव करना है और फिर उसको हमें वेरीफाई करके उसको फाइल करना है। उसको जैसे हम नॉर्मल में जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं वैसे सिमिलर वे में हमें ये आईटीसी 02A फाइल करना है। जैसे ही ये मैंने उसको फाइल किया आईटीसी 02A को, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो क्रेडिट लेजर है, ट्रांसफर का जो क्रेडिट लेजर है, उस अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। टू दैट एक्सटेंट मेरी क्रेडिट कम हो जाएगी। अब केवल ये प्रोसीजर से आईटीसी ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसके लिए जो ट्रांसफररी है जिसको हमें ट्रांसफर करना है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसके लिए अगेन सेम प्रोसीजर, लॉगिन करना पड़ेगा उनको। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना पड़ेगा, रिटर्न्स पे क्लिक करके आईटीसी फॉर्म जो हमने ट्रांसफर के लिए देखा था सिमिलर वे में हमें यहाँ पर उसको फॉलो करना है। तो यहाँ आईटीसी फॉर्म्स आएगा। आईटीसी फॉर्म में अब यहाँ चेंज हो गया, देखिए ट्रांसफर आईटीसी की जगह टेक एक्शन पे आ गए हम लोग। तो ट्रांसफरी के लिए टेक एक्शन। अब यहाँ पर टेक एक्शन के केस में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर एआरएन दिख रहा है, उस एआरएन पे हमें क्लिक करके और एआरएन पे क्लिक करके मुझे या तो मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट हो जाएगा तो टोटल अमाउंट जो हमारा एआरएन में दिख रहा है वो अमाउंट हमारे क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। रिजेक्ट किस दशा में हो सकता है, जबकि यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ऐसे केसेस में वो रिजेक्ट करके फिर नया फाइल कर सकते हैं। इस कारण से रिजेक्ट का ऑप्शन दिया है।
तो जैसे ही एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया है, एक कंफर्मेशन मैसेज वहां पर डिस्प्ले होगा पोर्टल पर। अब ये जो ट्रांसफररी को जो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अब यदि हम लोग जैसे जो ITC 02A फॉर्म फाइल कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है हमारे लिए कि जो ट्रांसफरी है वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। यदि कोई बिजनेस, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस यदि नए बिजनेस को 1 लाख की ITC ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस वो 1 लाख अमाउंट फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये तो मेन चीज ये ध्यान रखना अपने को। और जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा वो ITC उसके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी उसके अंदर। और यदि रिजेक्शन कर दिया तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली ट्रांसफर के केस में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, और वो जो ट्रांसफरर के अकाउंट में से डेबिट हो गया वो ऑलरेडी इमीडिएटली उसके अकाउंट में वापस से ITC चला जाएगा। तो ये एक मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर ITC 02A के केस में। अब ट्रांसफरी के केस में क्या होगा, वापस से उसको डिक्लेरेशन फाइल करके उसको अल्टीमेटली जैसे हम GST के रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही उसको एक्सेप्टेंस करने के बाद उसको जो टेक एक्शन है वो फाइल करना है। और जैसे ही मैंने कोई भी एक्शन लिया है, यदि मैंने एक्सेप्ट किया है तो मेरे क्रेडिट लेजर में अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो जाएगा, और यदि नहीं किया है, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली वहां पर कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। साथियों, मेरा एक ये प्रयास था कि ITC 02A के बारे में मुझे जो जानकारी थी वो आपके साथ शेयर कर सकूं। भविष्य में भी यदि आप GST के संबंधित में कुछ भी डिस्कशन या समझना चाहते हैं तो मेरा ईमेल ID दिया गया है यहाँ पर, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।